भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्ममूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। इसके साथ जो जीवन जीते हैं, वेद की आज्ञा का जो पालन करते हैं, वेद के अनुकूल आचरण करते हैं, जो आत्म अनुकूल आचरण करते हैं, जो शुद्ध आहार, शुद्ध विचार से युक्त व्यवहार करते हैं, उनका जीवन दिव्य होता है। उनके जीवन में सब प्रकार की सुख, शांति और आनंद की अनुभूति वो कर पाते हैं। तो हम भी वेदों के ज्ञान को आत्मसात करें, वेदों के संदेश को, आदेश को, उपदेश को, इसको अंगीकार करें, इसको अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें, क्योंकि यही एक उपाय है जो हमारे जीवन में, हमारे आत्मकल्याण के लिए, परिवार, समाज, राष्ट्र और पूरी समष्टि के लिए, पूरे विश्व के लिए ये महनीय ज्ञान है। यह अनुकरणीय, अनुसरणीय ज्ञान है। इसको हम अनुकरण करें, इसको अनुसरण करें। ऋषियों का जो मार्ग है, महाजनो येन गता स पंथा ऋषिणाम चरितम सत्यम, ऐसी जो हमारी परंपरा है उसको हम तेजस्विता के साथ स्वीकार करते हुए धारण करें, तभी अपने इस जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर पाते हैं। और जो हम सुने, जो हम पढ़ें, जो जानें, जो अनुभव करें, उससे विपरीत आचरण कभी न करें। संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधसी, जो हम इससे कभी विमुख ना हो जाएं। इसलिए नित्य प्रति, जैसे रोज हम भोजन करते हैं, रोज जल का सेवन करते हैं, बार बार वही पदार्थ सेवन करते हैं, कभी अरुचि नहीं होती है, तो हम उस आहार को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि आहार ही हमारे जीवन का आधार है। आहार से हमको निरोगता का और सबलता का जो आधार मिलता है, उससे हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। तो आरोग्यप्रद अन्न का ही सेवन करें। अन्न का सेवन हमारे जीवन और जगत को धारण करता है। कोई भी जीव बिना खाए, बिना कुछ लिए, कुछ भी आहार के रूप में कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए ही चाहिए। परंतु मनुष्य क्योंकि सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, सभी प्राणियों में सर्वोत्तम जीवन इसका है, तो इसके लिए वेदों का उपदेश है कैसे जीवन को जीना, किन आहारों को ग्रहण करना, किन का ग्रहण नहीं करना, ये बहुत उपदेश इसमें दिए हैं। तो हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त के 14वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जिसमें आरोग्यप्रद अन्न की चर्चा की है। बहुत छोटा मंत्र है ये, इस सूक्त में छोटे छोटे ही मंत्र हैं, इनको स्मरण कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ वेद मंत्र, फिर चर्चा करूँगा। ओम सोमो अस्मभ्यम द्विपदे चतुष्पदे।
चतुष्पदे च पशवे अनमीव इषस्करत् अनमीव इषस्करत्। तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का यह 14वां मंत्र है। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। ओम सोमो अस्मभ्यम द्विपदे चतुष्पदे च पशवे अनमीवा इषस्करत्। ओम सोमो अस्मभ्यम द्विपदे चतुष्पदे च पशवे अनमीवा इषस्करत्। सोमः, सोम अत्यंत शांत प्रभु। अस्मभ्यम द्विपदे, हम दो पाँव वाले, दो पैर वाले मनुष्य, अर्थात जो द्विपदे अस्मभ्यम सबके लिए है तो हमारे लिए, अर्थात हम दो पाँव वाले मनुष्यों के लिए, और चतुष्पदे जो चार पैर वाले हैं, चार पाँव वाले पशवे पशुओं के लिए। अनमीवाह अर्थात रोग रहित, ईशः अन्नों को करत करें। हम प्रभु कृपा से ऐसे अन्नों को प्राप्त करें जो कि हमारे लिए निरोगता को देने वाले हों। हमारे साथ संबद्ध इन पशुओं के लिए भी ऐसे ही अन्न हों ताकि हम उनके निरोगता को देने वाले जो दूध आदि का जो हम उनसे प्राप्त करते हैं वह भी आरोग्यता को बढ़ाने वाला हो। यह एक प्रार्थना है और वास्तव में इस प्रार्थना से ही हम अपने भावों को संप्रेषित करते हैं। जो हमारी मांग होती है, हमारा जो अंदर से भाव होता है, जो कामना होती है, जो चाहना होती है, इच्छा होती, वांछा होती है, उससे उस प्रभु के प्रति हम समर्पित होकर के जब प्रार्थना पूर्ण हृदय से कोई वस्तु मांगते हैं, कोई कामना हमारी होती है, तो प्रभु उसको जरूर पूरा करते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो उत्तम बात है कि हमारे जो ऋषि मुनि हुए, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने दिव्य भावों के लिए, दिव्य जीवन के लिए, आरोग्यता से युक्त जीवन के लिए जो सात्विक, शुद्ध, पवित्र और तन मन के आरोग्य को बढ़ाने वाले अन्न थे, उन्हीं का सेवन वो करते थे और उन्हीं के सेवन की दूसरों को भी प्रेरणा करते थे। हमारे जो ऋषि मुनि अरण्यवासी होते थे, वनों में रहते थे, तप करते थे, जप करते थे, जो आज भी इस प्रकार से अध्यात्ममय जीवन जीना चाहते हैं, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सात्विक जीवन जी करके आरोग्यता से युक्त बन करके, आरोग्यता से युक्त होकर के जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए यह परम आवश्यक है कि शुद्ध, पवित्र और जो प्राकृतिक आहार है उसी का सेवन करें, उसी अन्न का सेवन करें जो तामसिक ना हो, जो राजसिक ना हो।
राजसिक और तामसिक अन्नों का सेवन कदाचित उचित नहीं है। और इस प्रकार से जब हम सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक अन्न लेते हैं, तो उससे हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है, उससे हमारे अंदर ऊर्जा का संचार होता है। सात्विक आहार लेने से आरोग्यमय जीवन जीने के लिए आरोग्यप्रद जो आहार हैं, अन्न हैं, उनके सेवन से हमारे अंदर साधना का भाव जागृत होता है, ध्यान में मन लगता है, योग अनुष्ठान में, यज्ञ में मन लगता है, परोपकार में और दूसरों की सेवा सत्कार में, सदाचार में हम स्थिर रहते हैं। लेकिन यदि अन्न हम दूषित करेंगे, अन्न यदि हम सात्विक नहीं करेंगे, जो बहुत ही गरिष्ठ है, बहुत ही जला हुआ है, बहुत ही तीखा है, बहुत ही चरपरा है, तो इससे चंचलता उत्पन्न होती है और वह आरोग्य के लिए जितना आवश्यक है वो किसी पदार्थ का निषेध नहीं है। यदि चिकित्सा की दृष्टि से किसी पदार्थ का सेवन करते हैं तो केवल चिकित्सा की दृष्टि से करें। ऐसा आहार जो हमारे लिए भी आरोग्यकर हो और हमारे पशुओं के लिए भी आरोग्यकर हो। जो दुग्ध देने वाले हमारे पशु हैं, चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो या अन्य कोई भी जो पशुपालन करते हैं, तो वहाँ ये कामना की है कि हमारे पशु भी सात्विक और जो आरोग्य से युक्त है, जो औषधीय गुणों से युक्त वनस्पतियाँ हैं, उन्हीं को प्राप्त करें, जिससे वे शुद्ध दुग्ध का जो जब दोहन करते हैं व्यक्ति, तो वह दूध बड़ा आरोग्यप्रद होता है। लेकिन अगर कोई विषैली चीज़ें हैं, अनावश्यक चीज़ें हैं, तो उससे फिर उनका जो दूध है जिसको हम ग्रहण करते हैं वो भी ठीक नहीं होगा। तो उनके लिए भी यह कामना की है कि हमारे लिए जो है सोमो अस्मभ्यम द्विपदे और चतुष्पदे कि हे सोम अत्यंत शांत प्रभो, हे परमात्मन, आप जो है 2 पाँव वाले और चतुष्पदे 4 पैर वालों, उनके लिए रोग रहित, रोगों को बढ़ाने वाले नहीं, रोगों को दूर करने वाले कोई भी ऐसा आहार, कोई भी ऐसा अन्न जो रोग बढ़ा दे अथवा रोग जनित हमको कर दे, ऐसा ना हो। हमारे अंदर ऐसे आहार हम ले लें कि उससे रोग उत्पन्न हो जाए, रोग हमारे अंदर उभर आए, तो वो ऐसे आहार हम ना करें, उनको ना प्राप्त कराएं। आप अनमीवा ईशः अर्थात रोग रहित अन्नों को करें, अर्थात प्राप्त कराएं। प्रभु हमें निरोगता के साधक अन्न को दें। इन अन्नों से ही हम उत्तम मन वाले बन करके सोम प्रभु को प्राप्त करते हैं। इस बात पर अवश्य हमको ध्यान देना चाहिए कि जब तक हमारा तन मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक हमारा भजन में मन नहीं लगेगा। जब तक हमारे अंदर दुर्भावना, कुवासना और वासनाएं जो रहेंगी, ये हमको कभी भी उपासना में बैठने नहीं देंगी। और इनसे बचने का उपाय है कि सात्विक आहार लें, सात्विक विचार रखें, जो शुद्ध है, जो रोग रहित है, रोगों को दूर करने वाला, ऐसा ही आहार ग्रहण करें। और फिर इससे हमारा विशेष रूप से सोम का जब रक्षण होगा तो इससे लाभ 3 मिलते हैं। तो बहुत सुंदर बात कही कि जो सोम रक्षण करते हैं तो उनको लाभ क्या मिलता है। तो 15वें मंत्र में बहुत अच्छा कहा कि ओम अस्माकम आयुर्वर्धयन्न भिमाति ही सहमानः सोमः सदस्थमाथ सदत्। कहा कि अस्माकम आयुर्वर्धयन् अभिमाति ही सहमानः सोमः सदस्थमा सदत्। सोम शरीर में उत्पन्न होने वाली यह अंतिम धातु, ऐसे जब हम अन्न का ग्रहण करेंगे
तो अन्न से फिर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, वीर्य, ये जो हमारी धातुएं हैं ये सब निर्मित होती हैं, इनका निर्माण होता है। बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर लगी है और यह उत्तमता से ये सारा कार्य करती है। तो जो अन्न का ग्रहण है, अन्न से हमारे अंदर जो सोम की उत्पत्ति होती है, अर्थात जो अंतिम धातु है, तो वह अस्माकम, हमारी आयु को वर्धन, बढ़ाने वाली है। वह अंतिम धातु, उस सोम से हम आयु को बढ़ाने वाले होते हैं। हमारी आयु, हमारा आयुष्य बढ़ता है। रक्षित हुआ सोम दीर्घ जीवन का कारण बनता है। जिनके जीवन में सोम का रक्षण नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, जो इंद्रिय जित नहीं है, इंद्रियों पर जिनका वश नहीं चलता है, ऐसे लोग कभी भी दीर्घायु को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अनेक प्रकार के रोग उनको सताते रहते हैं। इसलिए वेद बिल्कुल स्पष्ट जान देता है, खुली किताब बोलते हैं जिसको, कोई रहस्य नहीं, कोई इसमें ऐसा भाव नहीं है जो बहुत कठिन हो, क्लिष्ट हो, समझ में ना आए, और ऐसा कोई संकीर्ण भाव भी नहीं केवल इन्हीं के लिए है, सबके लिए। वेदों का ज्ञान सबके लिए है और वेदों के ज्ञान का आधान करके ही हम महान बनते हैं। तो कहा कि दीर्घ जीवन का कारण बनता है यह सोम, अभिमाति ही काम, क्रोध आदि शत्रुओं का सहमानः मर्षण करता है, उन शत्रुओं को कुचलने वाला होता है। यह सोम सधस्थम, सबके एक स्थान में स्थित होने के आधारभूत उस प्रभु को आसदत प्राप्त होता है। प्रभु को सधस्थ कहते हैं। सारा ब्रह्मांड, सारे प्राणी इस प्रभु को आसदत प्राप्त होते हैं और ये सभी इसमें एक स्थान में स्थित रहते हैं। सारे प्राणी इस प्रभु में एक स्थान में स्थित हैं। सोम रक्षण से ही इस प्रभु की प्राप्ति संभव होती है। सोम रक्षण से आयु दीर्घ होती है, काम, क्रोध आदि शत्रु नष्ट होते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। बिना इसके प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होती और वासनाओं की समाप्ति भी नहीं होती है। वासनाओं की, रोगों की, भोगों की समाप्ति के लिए तथा प्रभु की दिव्य प्राप्ति के लिए, दिव्य जीवन, दिव्य स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम उत्तम अन्नों का सेवन करें। आरोग्य देने वाले, रोग रहित अन्नों का सेवन करें और उससे फिर हमारा सोम रक्षण हो। सोम रक्षण से हम इन जो इसमें चार चीज़ें हमको बताई हैं, सोम रक्षण से क्या क्या होता है। आयु दीर्घ होती है, निरोग होती है, काम, क्रोध, शत्रु नष्ट होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, जो व्यक्ति वीर्यहीन है, जो व्यक्ति जिसकी धातु क्षीण हो गई है, जो कमजोर है, वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। उसका स्वभाव बड़ा चिलबिल्ला सा रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया तो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। थोड़ा सा किसी ने ऊपर कर दिया तो बिल्कुल फूल करके कुप्पा हो गया, अब लगता है बड़ा अहंकारी हो गया। तो वह व्यक्ति गंभीर स्वभाव में नहीं ला पाता है, चांचल्य स्वभाव उसका होता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक क्षण में रुष्ट हो गया, एक क्षण में तुष्ट हो गया। और ये जो प्रवृत्ति है ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है। चंचल प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, गंभीर स्वभाव हो और सुख दुख सहन करने का, मान अपमान सहन करने का, लाभ हानि सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। तो वह धीर गंभीर विद्वान जीवन को सुंदर बनाता है। काम, क्रोध आदि शत्रु उसको सताते नहीं हैं, काम, क्रोध आदि पर उसका पूरा नियंत्रण हो जाता है, जो सोम का रक्षण करता है। तथा इस प्रकार से वह प्रभु की भी प्राप्ति करता है और समाधि की भी प्राप्ति करता है। समाधि से ही प्रभु की प्राप्ति है। समाधि क्या? समाधानम।
तो इस प्रकार जो यहाँ पर खान पान की चर्चा की है कि हम अच्छे आहार का सेवन करें जो हमारे लिए हितकारी हैं, जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ऐसे आहार जो हमारे लिए नहीं है, अब लोग इतने मांस मदिरा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिससे शरीर रोग का घर बन जाता है, हमारी बुद्धि भी विकृत हो जाती है। तो हम ऐसे आहार को कभी न ग्रहण करें जो हमारे लिए नहीं है। अनेक प्रकार के रोग, मुर्गा मुर्गी, ये जो है अंडा मांस मदिरा का सेवन करके लोग स्वतः ही रोगों को बुला लेते हैं, रोगों का घर बन जाता है यह शरीर। तो हम ऐसे आहार का सेवन न करें, क्योंकि जीवों पर दया करना, अहिंसा, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो अष्टांग योग का पालन है, उसमें सबसे पहला जो यम है उसमें अहिंसा सबसे बड़ी बात कही है। तो अहिंसा, हम किसी भी जीव की हिंसा ना करें। फिर कोई प्रश्न करने लगते हैं हिंसा तो बहुत होती है, हिंसा तो ज्ञानपूर्वक हिंसा करने में वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती। जो हमारे देश समाज राष्ट्र को हानि पहुंचाना चाहता है, जो समस्त मानवता की हानि करना चाहता है, तो ऐसे लोगों का तो बहुत उदारता पूर्वक इलाज तो करना पड़ता है। शठे साठ्यम समाचरित, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। हम पहले हिंसा ना करें, लेकिन यदि वह समाज को राष्ट्र को रोगी बनाना चाहता है, वह व्यक्ति दुख पहुंचाना चाहता है, तो एक व्यक्ति के कारण जब हजारों लाखों दुखी हों तो उस व्यक्ति का तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, कानूनन जो भी प्रक्रिया है। तो अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए हमको सच्चाई के साथ अच्छाई के साथ जीवन को जीना चाहिए। हम संयमी बने, हम अपने जीवन का कल्याण करें, इसमें हमारे और इस जीवन के और जगत के सभी कल्याण छिपे होते हैं। इससे विपरीत जीवन हम कभी भी ना जिए, क्योंकि यह अत्यंत महनीय है। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी वलंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से, सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साँचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत्संग अनुरागी, गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के, काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊँ धर्म अनुरागी, रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तेरी भक्ति में है भगवन, लगा दूं अपना मैं तन मन, दिखावे के लिए हाथों में थैली हो न माला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो।
पिला दे मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। विनय अंतिम यह साधक की, अगर मंजूर आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो, वलंबी उम्र वाला हो। ओम शांति शांति शांति।